अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज और आप गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और गूगल लाइसियम के यूट्यूब चैनल पे आप जीके डोज सीरीज की वीडियो देख रहे हैं, वीडियो नंबर 5। तो ये आज मैं आपको जीके डोज नंबर 5 देने जा रहा हूँ। तो जो डोज नंबर 3 थी उसके अंदर मैंने एक टाइपिंग मिस्टेक कर दी थी। सरसीद अहमद खान की जो डेथ हुई थी वो 27 मार्च 1898 में हुई थी। तो मैंने गलती से 1998 टाइप कर दिया था, तो काइंडली से करेक्ट कर लें। तो जीके डोज 3 की जो वीडियो है, जो गूगल लाइसियम के जीके डोज प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने मिस्टेक की थी, काइंडली से करेक्ट कर लें। तो डेट वाज जस्ट अ टाइपिंग मिस्टेक। तो आज हम डोज 5 की बात करते हैं। तो डोज 5 के अंदर जी पॉइंट नंबर 41, किंग चार्ल्स थर्ड। किंग चार्ल्स दी थर्ड जो है, ये करंट मुनार्क है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड का। तो यूके का जो करंट मुनार्क है, जो करंट बादशाह है, वो किंग चार्ल्स दी थर्ड है। तो क्वीन एलिजाबेथ दी सेकंड की डेथ के बाद क्वीन चार्ल्स दी थर्ड मुनार्क बन गया यूके का। आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताना है कि पाकिस्तान का लास्ट मुनार्क कौन था। ठीक है, तो आपने कमेंट्स के अंदर बताना पाकिस्तान का लास्ट मुनार्क कौन था। और जो जीके डोज 3 के क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं जीके डोज 6 की वीडियो में बताऊंगा। Point number 42. On 25th March 1992, पाकिस्तान क्रिकेट टीम won the क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था 25 मार्च 1992 को। तो पहली दफा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इस वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड ये मैच था। और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी, और इंडिया और इंग्लैंड जो था उसने चेज नहीं था किया। यानी इंग्लैंड चेज नहीं था कर सका स्कोर को। तो पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की थी। पॉइंट नंबर 43, वर्सक डैम। जो वर्सक डैम है ये दरियाए काबुल के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, वर्सक डैम इज लोकेटेड ऑन रिवर काबुल। तो वर्सक डैम जो है दरिया काबुल के ऊपर बना हुआ है। वर्सक डैम जो है ये कोलंबो प्लान के तहत बनाया गया था। ठीक है, और सॉरी, कनाडा की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मदद की थी वर्सक डैम बनाने को। और ये आप कह लें कि कनाडा के जो इंजीनियर्स थे तो उनकी सारी ये महारत थी, और पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी थे साथ। पाकिस्तान का जो फर्स्ट 5 इयर्स प्लान था उसका ये रिजल्ट है। ठीक है, पाकिस्तान का जो पहला 5 साल तरक्याती प्लान था उसका ये नतीजा है जो 1960 के अंदर हमें मिला। तो 1960 के अंदर वर्सक डैम जो था वो ओपन हुआ था, और ये 2 फेजेस के अंदर कंप्लीट हुआ था। फेज 1 के अंदर डैम की जो वाटर स्टोरेज साइट है वो, और 4 जनरेटिंग यूनिट्स जो थे वो लगाए गए थे। और फेज 2 के अंदर जो थे वो मजीद 2 जनरेटिंग यूनिट्स जो थे बाद में लगाए गए थे। जब क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड 1961 के अंदर पाकिस्तान का जब उन्होंने विजिट किया था, तो तब उन्हें वर्सक डैम भी दिखाया गया था। तो तब वो भी हैरान हुई थी वर्सक डैम देख के। मरियम उज जमानी। मरियम उज जमानी जो है ये, मरियम उज जमानी वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग हिंदू एम्प्रेस ऑफ द मुगल एम्पायर विद अ टेन्योर ऑफ 43 इयर्स। मरियम उज जमानी जो थी, इनको हम जोधा बाई के नाम से जानते हैं, जोधा अकबर के नाम से जानते हैं। जोधा इनका नाम था, और ये अंबर रियासत की शहजादी थी। 1562 के अंदर जो अकबर था, बादशाह अकबर, ठीक है, तो 1562 के अंदर बादशाह अकबर ने जोधा को एम्प्रेस बना दिया था, और ये बादशाह अकबर की बीवी थी। तो ये एम्प्रेस बनी थी 1562 में। तो मरियम उज जमानी जब 1562 में एम्प्रेस बनी, तो अकबर के जिंदा रहने तक, यानी 1605 तक ये यही मलका रही थी हिंदुस्तान की। और मुगल एम्पायर के अंदर सबसे लंबा अरसा जो हिंदू मलका ने सर्व किया एज अ एम्प्रेस, वो मरियम उज जमानी ने किया। तो एम्परर अकबर के साथ जो एम्प्रेस थी वो एक हिंदू थी, और उनका नाम था मरियम उज जमानी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी हिंदू शहजादी जो थी वो मुगल एम्पायर की लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्प्रेस रही हैं। मरियम उज जमानी के जो बेटे थे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिन्हें हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, वो 1605 के अंदर बादशाह बनते हैं। और मरियम उज जमानी के नाम से मंसूब एक मस्जिद भी लाहौर में वाक़या है। मरियम उज जमानी का जो टॉम्ब है, जो मकबरा है, वो इंडिया के अंदर है, गालबन आगरा के अंदर है। तो मरियम उज जमानी जो थी वो अकबर की बीवी थी, और शहजादा जहांगीर की वालदा थी।
पॉइंट नंबर 45, बीजिंग। बीजिंग जो है ये कैपिटल सिटी है चाइना का। बीजिंग का पुराना नाम है पीकिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बीजिंग का जो ओल्ड नेम है वो है पीकिंग। पीकिंग जो है वो बीजिंग का ओल्ड नेम है, ठीक है। तो पीकिंग बीजिंग का ओल्ड नेम है। तो बीजिंग कैपिटल सिटी है चाइना का। पॉइंट नंबर 46, औरंगाबाद इंडिया प्रपोज टू बी ऑफिशियली रीनेम्ड एज संभाजी नगर। औरंगाबाद एक शहर है जी, जो औरंगजेब आलमगीर जो था, एक मुगल बादशाह था, इसने आबाद किया था औरंगाबाद को। और औरंगजेब आलमगीर का जो मकबरा है वो भी औरंगाबाद में है। तो औरंगजेब आलमगीर का जो मकबरा है वो भी औरंगाबाद में है। ये दक्कन प्लेटू का एक शहर है। और इंडिया की जो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है महाराष्ट्र, वहां पे ये शहर मौजूद है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो है वो मराठी कौम रहती है, ठीक है। मरहटे रहते हैं और मराठा रहते हैं। तो वो जो मराठा हैं वो अब औरंगाबाद का नाम बदल रहे हैं, ठीक है। वो औरंगाबाद का नाम बदल के, क्योंकि महाराष्ट्र की जो हुकूमत है वो भी उन्हीं लोगों की है जो कि नेशनलिज्म के अंदर ज्यादा बिलीव रखते हैं, ना कि हिस्ट्री के अंदर। तो अभी शिवसेना की गवर्नमेंट है। शिवसेना का जो एक बागी ग्रुप है, उसकी हुकूमत है जी। एक नाथ शिंदे जो वजीर आला है महाराष्ट्र का, तो उसकी बीजेपी के साथ हुकूमत है। तो वो औरंगाबाद का नाम खत्म करके संभाजी नगर नाम रखना चाहते हैं। संभाजी जो थे ये मराठा एम्पायर के दूसरे जो बादशाह कह लें आप, या चित्रपति कह लें, ठीक है, या एम्परर कह लें, रूलर कह लें। तो संभाजी जो थे ये मराठा एम्पायर के दूसरे हुक्मरान थे, ठीक है। तो इनके नाम के ऊपर ये संभाजी नगर कर रहे हैं जी औरंगाबाद का नाम। तो औरंगजेब आलमगीर जो था वो मराठा कौम को वैसे ही पसंद नहीं है। तो ये बड़ा ना एक पॉलिटिकल स्टंट है कि औरंगजेब आलमगीर के नाम पे जो शहर है उसे खत्म कर दो, और मराठा एम्पायर के जो सेकंड रूलर के नाम पे शहर कर दो। लोग बड़े खुश होंगे, ठीक है। कौम परस्ती का वोट मिलेगा और अगले इलेक्शन में हम क्लीन स्वीप करेंगे, जीतेंगे। तो ये जस्ट एक पॉलिटिकल स्टंट मैं समझता हूँ इसे। तो एक हिस्टोरिकल जो सिटी है ना, उसका नाम नहीं बदलना चाहिए, बल्कि इन्हें चाहिए था कि सांबा जी के नाम पे औरंगाबाद से भी एक अच्छा शहर बसाते, ठीक है। तो सांबा जी के नाम से एक सांबा जी नगर, एक नया शहर बसाते जो महाराष्ट्र का आईटी हब होता, ठीक है। यानी महाराष्ट्र के अंदर जो है ना आईटी इंडस्ट्री वीक है। बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री ताकतवर है। चेन्नई के अंदर आईटी इंडस्ट्री ताकतवर है। तो महाराष्ट्र वालों को चाहिए था संभाजी नगर के नाम से एक आईटी सिटी बनाते और वहां पे अपनी आईटी इंडस्ट्री लगाते। तो खैर उनकी मर्जी। पॉइंट नंबर 47, जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन जो थे ये यूएसए के चौथे प्रेसिडेंट थे, ये फोर्थ प्रेसिडेंट थे। और यूएसए के फाउंडिंग फादर्स में से ये एक है। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी रेटिफिकेशन के अंदर जेम्स मेडिसन का एक बहुत कलीदी किरदार था। इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के तौर पे इन्हें याद किया जाता है। तो जेम्स मेडिसन जो थे यूएसए के फोर्थ प्रेसिडेंट थे। बवेरिया is the largest German state. Point number 48, sorry. Point number 48, Bavaria is the largest German state by land area. तो बवेरिया जो है जी ये लार्जेस्ट जर्मन स्टेट है बाय लैंड एरिया। जर्मनी की जो सबसे बड़ी स्टेट, यानी जर्मनी का जो सबसे बड़ा सूबा है लैंड के एतबार से, वो बवेरिया, ठीक है। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा बीएमडब्ल्यू का। बीएमडब्ल्यू एक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है। बीएमडब्ल्यू से मुराद क्या है? बी से मुराद बवेरिया है, एम से मुराद मोटर है, और डब्ल्यू से मुराद वर्क्स है। बवेरियन मोटर वर्क्स। तो ये बवेरिया के अंदर जी बीएमडब्ल्यू है, काम करती है, और बवेरियन मोटर वर्क्स। तो बवेरिया जो है ना, इसकी लैंड इतनी बड़ी है कि जर्मनी का 1/5 बन जाता है। जर्मनी का 1/5 जो एरिया है वो बवेरिया का। निकोलस टू, जार निकोलस टू। जार निकोलस टू जो था ये लास्ट जार था। जार दो तरह से लिखा जाता है, CZAR भी जार लिखते हैं और TSAR भी जार लिखते हैं। तो निकोलस टू जो था ये लास्ट जार था रशियन एम्पायर का। 1917 के अंदर एक रेवोल्यूशन आता है जार की हुकूमत के खिलाफ, और जो मुनारकी थी रशिया के अंदर वो खत्म हो जाती है, और रशिया जो है वो रिपब्लिक की तरफ चल पड़ता है।
पॉइंट नंबर 50, आबे गुम बुक ऑथर्ड बाय मुश्ताक अहमद यूसुफी। आबे गुम जो है एक किताब लिखी थी जी मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने। आबे गुम एक जिला भी है, एक सॉरी, आबे गुम जो है वो कच्ची जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कच्ची डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, उसका एक टाउन है। आबे गुम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मैं गलती से बोल गया, आबे गुम एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। तो आबे गुम एक टाउन है, ये बलूचिस्तान के जिला कच्ची में है। बुलान, जब आप ट्रेन पे जाते हैं ना, यानी मैं फॉर एग्जांपल पंजाब में रहता हूँ, तो जब मैं कोयटा गया था 2017 में, तो जब मैं ट्रेन पे सिब्बी गया और सिब्बी से बुलान से गुजरते गुजरते हम जब जब हम सिब्बी से बुलान की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर आबे गुम आया था। तो आबे गुम जो है सिब्बी और मच के दरमियान है। मच जो है वो जिला बुलान का हेडक्वार्टर है। तो सिब्बी और बुलान के दरमियान, यानी सिब्बी और मच के दरमियान, ये आबे गुम का स्टेशन आता है। तो आबे गुम का जो टाउन है, ये सिब्बी और बुलान के दरमियान आता है, और ये गालबन जिला कच्ची है। तो जिला कच्ची जो है, ये वहां पे जो है ये आता है जी, टाउन है आबे गुम। तो उसी आबे गुम के नाम से इन्होंने किताब लिखी, ठीक है, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने। तो आज की ये जीके डोज नंबर 5 जो है ये इतनी ही है। इंशाल्लाह कल जीके डोज 6 में हम मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।